ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 15/1/2024। मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न: तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है, कैसे? उत्तर: आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वह मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करें। यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बगैर परिचय। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बगैर परिचय। यज्ञोपदेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनको रास्ता बाप का परिचय मिला है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: पहले तो यह समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूँ तो याद शिव बाबा को ही करना है। दूसरी पॉइंट: वह खुद कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ, तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य, वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तीसरी पॉइंट: यह साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है, ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर ज्ञान दें तब तुम दूसरों को सुनाओ। चौथी पॉइंट: बाप ने समझाया है यह व्यक्त वह अव्यक्त, जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही हैं जरूर। पांचवी पॉइंट: सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को हे भगवान हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं, हमेशा कहते हैं शिव परमात्माए नमः। छठवीं पॉइंट: अथाह ज्ञान है, सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं। फिर सेकंड की भी बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप, सर का रचयिता है। सातवीं पॉइंट: बाप ही सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी यह है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तुम आत्माओं को बैठ समझाएंगे। आठवीं पॉइंट: तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो, याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। नवीं पॉइंट: बाप समझाते हैं बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी यह आस नहीं रखनी चाहिए कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। यह आशाएं यहाँ होती हैं। 10वीं पॉइंट: जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर श्रेष्ठ बनाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। खुद ही कहेंगे हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: पत्नियों को पावन बनाने की सेवा करो। गणिकाओं वेश्याओं को ज्ञान दो। गिरे हुए को उठाओ, उनका उद्धार करो, तब नाम वाला हो। दूसरी पॉइंट: स्वयं की दृष्टि को पावन बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान आज बाबा ने दिया। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले और कराने वाले संतुष्ट मणि भव।
अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था सो पा लिया, बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी यह डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। ओम शांति।